मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश। और आज हम आपको बताएंगे पार्ट 5 में, ये पार्ट 5 है और पार्ट 5 में हम आपको बताएंगे पास्ट इंडेफिनिट के लास्ट पार्ट यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। सो पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस को हम बोलते हैं, पिछले प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा। सो पास्ट इंडेफिनिट के जो 4 पार्ट होते हैं, पहले पार्ट को हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरे पार्ट को बोलते हैं अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तीसरे को इंट्रोगेटिव और चौथे पार्ट को हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। यानी जो चौथा पार्ट होता है वह होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है। सो प्रश्नवाचक नकारात्मक जो वाक्य होता है उसकी क्या पहचान होती है, कैसे हम पहचानेंगे कि यह वाक्य सिंपल पास्ट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसकी जो पहचान होती है कि वाक्य के अंत में था, ते थी, तिथि, लिया, दिया गया आता है तथा वाक्य में प्रश्न पूछने के साथ साथ नहीं का बोध होता है। यानी ये हम मेक श्योर करेंगे कि इस तरह के जो वाक्य आएंगे जिसके अंदर था, तिथि, तेथे, लिया, दिया गया होता है तथा वाक्य में प्रश्न पूछने के साथ साथ नहीं का बोध होता है, तो इन तरह के हम वाक्यों को इंट्रोगेटिव नेगेटिव का वाक्य कहते हैं जो सिंपल पास्ट का होता है। तो चलिए हम चलते हैं रूल की तरफ। तो इसका जो रूल होता है सिंगुलर और प्लूरल यानी एक वचन और बहुवचन दोनों का लगभग सेम होता है, क्योंकि जो सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है, सिंगुलर में भी हम डिड का प्रयोग करते हैं और प्लूरल में भी हम डिड का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह के जो वाक्य हम बनाते हैं तो पहले लगाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस माने प्रश्न पूछने वाले वाक्य, ऐसे वाक्य जो प्रश्न पूछते हैं क्वेश्चन में, उसके बाद से डिड लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ये होता है रूल। अगर हमारा वाक्य सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, अगर वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो उसका रूल यही होगा कि पहले प्रश्नवाचक शब्द लगाएंगे, उसके बाद से डिड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद से सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद से नॉट होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो ये हमारा रूल हो गया। और नोट ये होता है कि अगर वाक्य क्या से आरंभ होता है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बहुत सारे वाक्य में वाक्य क्या से आरंभ होता है, तो अगर वाक्य क्या से आरंभ होता है तो क्या की मीनिंग व्हाट नहीं लगाते, हेल्पिंग वर्ब ही क्या का काम करता है। जो उसका हेल्पिंग वर्ब होता है वही क्या का काम करता है, मतलब क्या के लिए हम व्हाट नहीं लगाएंगे, केवल डिड ही आपका हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। जैसे वाक्य है, क्या किसान अपना रूम साफ नहीं किया, तो यहाँ पे क्या है, तो डिड फार्मर नॉट क्लीन हिज रूम। दूसरा एग्जाम्पल है, तुम अपने दुकान में क्यों नहीं जाते थे, तो यहाँ पे क्यों है और यहाँ पे नहीं है, तो व्हाई डिड यू नॉट गो टू योर शॉप। तीसरा है, पूनम घर कब नहीं सोती थी, तो व्हेन डिड पूनम नॉट स्लीप एट होम। तो इस तरह से इस वाक्य में अगर कोई भी प्रश्न पूछने का बोध होगा तो उसको हम इसी तरीके से लगाएंगे। और ये इसके अंदर मैंने 3 एग्जाम्पल दिया है, आप घर पे इस रूल के माध्यम से 3-4 एग्जाम्पल बनाएंगे, 5-6 एग्जाम्पल बनाएं और इसको हम प्रिपेयर करें। जब तक हम प्रिपेयर नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें हमारे माइंड में सेटअप नहीं होंगी, क्योंकि ये बेसिक इंग्लिश है और बेसिक इंग्लिश सीखने का मतलब होता है कि हमने 50% इंग्लिश सीख गया है। तो बेसिक इंग्लिश मतलब टेंस की जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको रिवाइज करें जिससे कि ये चीज़ें आपके माइंड में सेटअप हो जाए। और फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।